सत्ता परिवर्तन की बात नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं। और मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारा भी अधिकार मिले, हमारे बच्चों का भी अधिकार मिले, हम भी आगे बढ़े। जो कौम एक मजबूर थी, सच्चाई ये है कि मजबूरी का फ़ायदा लालू जी की पार्टी ने उठाया है। और बिहार वासियों को हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी ये जगने का वक्त है। अगर बिहार के लोग इस बार अगर नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे। नमस्कार, मैं बालकृष्ण, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस और मेरे साथ हैं शोएब अहमद हैं, डॉक्टर हैं, दरभंगा से आए हैं। आज यहाँ टेंट लग गया, काफी कुछ जद्दोजहद के बाद प्रशांत किशोर को पटना से बाहर कर दिया गया, क्या कहें? देखिए, प्रशांत किशोर जी को मान रहे कि यहाँ जो सरकार है ये डरी हुई है। और प्रशांत किशोर जी जो है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी तरीके को कोई परेशान न हो, उस हिसाब से ये अपना काम कर रहे हैं। और समाज को और बिहार को ये मैसेज दे रहे हैं कि हमारे बिहार के अंदर में किस तरह के लोग होने चाहिए, कैसा सोच होना चाहिए, कैसे विचार होनी चाहिए, और किस तरह से हमें सरकार चलानी चाहिए, कैसे हमें हमारी पार्टी चलानी चाहिए, और उसके अंदर में क्या मैनर और क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, वो सब झलक रहा है आप लोगों को। तो ये सरकार जो है वो डरी हुई है और डर करके जहां भी बैठते हैं वहां उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन प्रशांत जी ही नहीं, बल्कि बिहार के लोगों का, अब ये युवाओं का भी, हम सब लोगों का एक जिद है कि हम अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के आगे भी पहुंचा रहे हैं। और पूरे बिहार में जो ये सत्याग्रह आज से शुरू हुआ है, इस सत्याग्रह के माध्यम से हम घर घर में अपने जो बिहार के लोग हैं उनको ये बताएंगे कि हमारे बिहार के बच्चों के साथ में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। और जिस तरह जो हमारे बच्चे पढ़ लिख करके एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें भी धांधली हो रही है। इस धांधली का जो उजागर यहाँ के बच्चों ने किया है और उसको सपोर्ट प्रशांत जी कर रहे हैं कि, और ये करना भी चाहिए कि अगर हम किसी पार्टी में है, पार्टी चला रहे हैं, या एक हम इसको लीड करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ में जो है उनके परेशानियों के साथ में खड़े हों। तो ये बहुत बड़ी बात है प्रशांत जी की कि प्रशांत जी जो है वो बच्चों के साथ खड़े हैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए। आप चिकित्सक हैं या डॉक्टर, पीएचडी वगैरह किए? नहीं, पीएचडी वगैरह किया हुआ मैं, डायरेक्टर हूँ स्कूल का, और मेरी स्कूल चलती है और भी कई काम हमारा होता है। तो ये तो स्कूल आप चला रहे हैं और आप दरभंगा से छोड़कर पटना आए हुए जनसुराज के साथ हैं, प्रशांत जी के साथ है, तो आपको क्या हासिल होगा? आप ऑलरेडी संपन्न हैं, सुखी हैं, आपका सब कुछ चल रहा है, तो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने से क्या फायदा है? देखिए, प्रशांत जी के विचार के साथ में है, और ये संपन्न सुखी जो है वो तो है, वो अलग चीज़ है, तो ऊपर वाली कृपा है। लेकिन मैं स्कूल चलाता हूँ तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जिन बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं उन बच्चों का जो भविष्य हो वो उज्जवल हो। उनके उनके आगे मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पर चल रहा है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, और वो बिल्कुल चरमराया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे पढ़ करके निकले उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो, और उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए, बिहार को बदलने के लिए कि आने वाले समय में जो बच्चे पढ़ जाए वो जरूर कुछ न कुछ कर ले अपने बलबूते। निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी हर स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और शिक्षकों की है कि उनकी ये सोच बननी चाहिए कि जिसे आप एजुकेट कर रहे हो वो बच्चा कल को डायरेक्ट टू द नेशन, राष्ट्र को जो है वो निर्देश दे, एक डायरेक्शन दे कि हमारा देश कैसे चले। और हमारा बिहार का जो बच्चा है वो एक ऐसा निर्देश दे बिहार को कि बिहार जो है वो किस दिशा में जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज शोएब साहब, बिहार क्रांति की भूमि रही है, आपके ठीक पीछे गांधी जी की तस्वीर है, चंपारण से यहाँ आगाज हुआ था। लगता है कि एक बार जनसुराज का जो माहौल एगो बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जेपी मूवमेंट जो हुआ था, क्या उस ओर ले जाने की कोशिश में है? ये हो जाएगा, ये कोशिशें हैं। देखिए, आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी, इसी सत्याग्रह जो शुरू हुआ था कि जब हमारे ऊपर किसी भी तरह का जुल्म हो रहा हो, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा हो, तो इस तरह से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। तो हमें भूखमरी से आज़ादी मिलने की ये लड़ाई है। हमारे बच्चों को जो एजुकेशन सही से नहीं मिल पा रहा है उसकी ये लड़ाई है। तो इस तरह से हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, और
आप देख रहे हैं कि लाठी तंत्र का जो मामला चल रहा है, तो उसको उससे अलग होने के लिए उसके लिए हमें ये सत्याग्रह की जरूरत पड़ गई है कि बिहार वासियों को हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अभी भी ये जगने का वक्त है। अगर बिहार के लोग इस साल इस बार अगर नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे। अपने बच्चों के भविष्य के लिए बिहार की जनता को आगे आने की जरूरत है कि हमारे जो बिहार की जनता है, हमारे जो बिहार के लोग हैं, वो आगे की ओर बढ़े। अगर नहीं बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर में, जिस तरह से बिहार के अंदर में आप देख रहे हैं जात पात और धर्म की राजनीति हो रही है, अगर अभी हम नहीं जगेंगे, हमारे बिहार के जो लोग नहीं जगेंगे अपने बच्चों के लिए, तो ये बिहार का सत्य बोलते हैं कि बर्बादी है। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आप लोग काफी दिनों से लालू जी का समर्थन करते रहे हैं, बाद में नीतीश जी का भी समर्थन किए, तो आप लोग किधर, आपकी कौम किधर जा रही है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? उन लोगों को से छुटकारा चाह रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ जुड़ना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारी कौम एक विचार के साथ जाना चाहती है, एक अच्छे विचार, एक अच्छे सोच के मालिक जो हैं, जहाँ जो लोग हैं वहाँ जाए। हमारी कौम एक मजबूर थी। सच्चाई ये है कि मजबूरी का फायदा लालू जी की पार्टी ने उठाया है, और जो मुसलमान जिस तरह से उन पर विश्वास किया, उनके उसके साथ में मुसलमानों के साथ में भी वितरगात किया गया है। आज मुसलमानों के अंदर में, उनके बच्चों के अंदर में ये लीडरशिप डेवलप नहीं होने दिया गया। कुछ एक दो लोगों ने, लीडरों ने मुसलमानों को लीड किया, और उसके बाद ये हाल हुआ कि मुसलमान का जो हालात है, आप जाके देखिए कि बड़े बड़े 2,000 3,000 गांव, जो जो आबादी वाला गांव है, वहां जाइएगा तो रोड से आज भी नाला भरा है। वहां मुड़ करके देखने वाला नहीं है। इसलिए नहीं देखता है कि हम इसे वोट दें, हम इसको इसे इसका अच्छा करें या बुरा करें, इसका भला करें ना करें, ये जाएगा कहाँ? ये वोट तो हमें ही देगा। लेकिन अब मुसलमान जग चुके हैं, और मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारा भी अधिकार मिले, हमारे बच्चों का भी अधिकार मिले, हम भी आगे बढ़े, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा हक है, और अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए हर समाज को, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हर समाज को अपने अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। और उसी हक की लड़ाई के लिए ये अभी ये सत्याग्रह जो है शुरू हुआ है। प्रशांत जी जो है ये शुरू किए, और हर समाज के लोगों को ये आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। जब तक हम हर समाज को लेकर नहीं चलेंगे, बिहार का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता है, असंभव है। आप बिहार के बच्चे जिस तरह से आज धक्के खा रहे हैं अन्य प्रदेशों में जा करके, तो ये चिंता और ये दुख जो है यहाँ दिल में हर लोगों को होनी चाहिए कि आखिर हम इतने टैलेंट होने के बावजूद, इतने संघर्षशील होने के बावजूद, हम बिहार में और बिहार से दूसरे प्रदेश के जो लोग हैं मुझे नीचे नजर से देखते हैं। तो इसका जो है पीड़ा प्रशांत जी को है, और उनके पीड़ा के इस जो पीड़ा है उनके अंदर, तो उन्हीं के सोच और विचार के साथ हम लोग जो है उनके साथ आए हुए हैं। आखिरी सवाल एक हम लेंगे, प्रशांत किशोर आखिरी में एक सवाल किए और नीतीश कुमार से, उनकी सरकार से, कि नीतीश कुमार जी की मानसिक जांच कराई जाए, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? तब नेचुरली होना चाहिए। अब देखिए कि उम्र हो गया है भाई, क्या है, कौन सा लालच है? हम आप इतने उम्रदराज हो गए हैं, अब आप सही सोच आपकी नहीं बन पा रही है, तो ये उनको तो किसी नौजवानों के हाथ में दे देना चाहिए था कि नहीं भाई आप तुम लोग संभालो। तो ये कुर्सी का जो लालच है, क्यों है ये समझ में नहीं आता। डिसीजन कुछ गलत ले रहे हैं क्या उस उम्र के वजह से? डिसीजन अब नहीं ले पा रहे हैं, अब जो है दूसरे के ऊपर ये चल रहे हैं। इसलिए अब इस तरह का जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आम जनता से, आम बिहारियों से हम सब गुजारिश करते हैं कि आप जो है सत्ता परिवर्तन की बात नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं कि जब तक ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज प्रशांत किशोर गंगा की गोद में आ गए हैं। अब इस व्यवस्था परिवर्तन में उनको पूरे बिहार को लेकर चलना है, और यही वजह है कि गांधी मैदान शायद उन्हें छोटा लग रहा था, या फिर प्रशासन की जिस तरीके से उन्हें भय दिखाया गया, इसीलिए लगता है वो अब गंगा की गोद में आ गए कि यहाँ संख्या बढ़ेगी भी तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था बदलनी है और उसमें संख्या की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। हम फिर किसी और शख्सियत से बात करेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।